हेलो एंड वेलकम टू द माई अकेडमी। पढ़ेगा इंडिया आगे बढ़ेगा इंडिया। मैं सौरभ शुक्ला आज अगेन एक दूसरे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो करंट अफेयर का है। नेम ऑफ द टॉपिक इज़ हीट इंडेक्स। आज हम लोग हीट इंडेक्स के बारे में जानेंगे जो कि हमारी गवर्नमेंट ने और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इसको लाने की कोशिश की है। तो वो हीट इंडेक्स क्या है, क्या क्या इसमें कंपोनेंट हैं, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस क्या है, आईएमडी क्या है और साथ ही साथ हीट इंडेक्स कैसे वर्क करेगा, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। न्यूज़ आप देखिए, न्यूज़ मैंने आपको बताया कि कल ही, अभी रिसेंटली, कल तो नहीं 2-3 दिन में ही यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस इन्होंने ये आईएमडी को बताया कि ये बताया कि आईएमडी ने हीट इंडेक्स लॉन्च करने वाली है, ठीक है, ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कि अभी सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये हीट इंडेक्स लॉन्च होने वाला है। तो ये न्यूज़ है और इसीलिए हम हीट इंडेक्स क्या है ये कवर कर रहे हैं, ठीक। तो हीट इंडेक्स क्या है ये आप समझिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझना है कि आखिर इंडेक्स है क्या। तो एक ऐसा इंडेक्स होगा जो कि ये बताएगा कि इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन हाई टेम्परेचर, राइट, कि ह्यूमिडिटी का टेम्परेचर पे क्या इम्पैक्ट है और उस इम्पैक्ट के कारण हमको यानी कि ह्यूमन को कितना डिस्कम्फर्ट फील होता है, ठीक। जैसे कि अभी का जो टाइम चल रहा है, अभी आप देखिए पूरे देश में जुलाई का टाइम चल रहा है, पूरे देश में अब बारिश हो रही है, लेकिन साथ ही साथ बहुत गर्मी भी हो रही है, बहुत ह्यूमिडिटी हो रही है और ये हमेशा मतलब अक्टूबर नवंबर तक, दिल्ली में तो अक्टूबर तक चलती रहती है, सितंबर अक्टूबर तक, राइट। और इसको अक्टूबर हीट भी कहते हैं। तो ये क्या है, एक नया फेनोमेना है कि गर्मी बहुत बढ़ने लग जाती है इस टाइम पे, लोगों को डिस्कम्फर्ट होता है, ठीक है, चक्कर आते हैं, डिहाइड्रेशन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं और ये एक नया एक हेल्थ हजार्ड बन के आ रहा है। ये ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जो बढ़ती है, जो गर्मी होती है, ठीक। तो इसी से लड़ने के लिए जो हीट इंडेक्स इंडिया में डेवलप किया जा रहा है ऑलरेडी। दूसरे जगह जैसे NOAA है, जो मैं आपको बताऊंगा क्या है NOAA, ठीक है। तो वो जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएस की, वो हीट इंडेक्स उन लोग का है, ठीक। वो कैसे काम करता है क्या है वो अभी मैं आपको समझा दूंगा। तो ये समझिए कि हीट इंडेक्स क्या होगा, ठीक। आगे देखते हैं कि जो NOAA का हीट इंडेक्स है वो ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये बता रहा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस, और उस डिफरेंस के हिसाब से ये कलर कोडिंग की जाती है कि किस केस में कितना सीवियरिटी है ह्यूमिडिटी और उसका इम्पैक्ट और क्या एक्शन लेना है, ठीक। येलो जो बताता है तो अभी कॉशन है, मतलब अगर टेम्परेचर देख लीजिए 40 डिग्री फ़ारेनहाइट और टेम्परेचर 80 डिग्री फ़ारेनहाइट और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40 है अगर, है ना, तो यहाँ पे मतलब 80 होगा हीट इंडेक्स और इस हिसाब से कॉशन लेने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है तो हीट इंडेक्स बहुत आगे बढ़ जाता है, 136.7 हो जाता है, जो कि एक्सट्रीम डेंजर का साइन है, एक्सट्रीम डेंजर, रेड अलर्ट, राइट। तो ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट अभी हम समझेंगे कि हीट इंडेक्स में टेम्परेचर क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है और कैसे काम करता है। तो चलिए मैं आपको ये समझाता हूँ। अभी हीट इंडेक्स में 3 टर्म समझेंगे, एक तो टेम्परेचर एंड एयर का रिलेशन, राइट, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट रिलेटिव ह्यूमिडिटी, राइट। ये 2 चीज हम समझेंगे और इसके समझने के बाद हम ये भी समझेंगे कि हमको ऐसे मौसम में गर्मी क्यों लगती है, ठीक है, ज़्यादा गर्मी क्यों होती है, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे वर्क करता है। तो टेम्परेचर और एयर का डिफरेंस ये है कि जैसे जैसे और एयर का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक। उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब है कि वाटर में कितना एयर में कितने वाटर पार्टिकल्स है, दैट इज ह्यूमिडिटी। एयर में कितने वाटर है, दैट इज ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या हुआ कि ये मैक्सिमम जो एयर है कितना वाटर पार्टिकल स्टोर कर सकता है, ठीक है। और ये कैसे मेजर किया जाता है, 1 क्यूबिक मीटर जगह पे, मतलब 1 क्यूबिक मीटर हो गया, है ना। मान लीजिए ये जगह हो गई एक बॉक्स, इसके अंदर
एयर भरी हुई है और ये एयर कितना वाटर कैपेसिटी, वाटर मॉलिक्यूल्स को स्टोर कर सकती है, तो वो उसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो जाएगी। ठीक, और अगर वो उसमें अभी कितना है, ठीक, वाटर मॉलिक्यूल, वो हो जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दैट इज प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मतलब अगर होल्डिंग कैपेसिटी मान लीजिए 100 ग्राम है, 1 क्यूबिक मीटर में वाटर कितना 100 ग्राम वाटर स्टोर कर सकता है एयर, है ना, तो इसकी एब्सोल्यूट 100 ग्राम, लेकिन अभी प्रेजेंट में सिर्फ 50 ग्राम है, तो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी 50% इस एयर की, 50%। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब होता क्या है कि काम कैसे करता है ह्यूमिडिटी, कि जब मान लीजिए गर्मी पड़ती है, ठीक है, तो उस गर्मी से हमारा शरीर फाइट करने के लिए क्या करता है, पसीना छोड़ता है, पसीना प्रेस्पिरेशन उसको बोलते हैं। ठीक है, बहुत पसीना आने लगता है, तो पसीना आने के साथ जब पसीना आता है तो हवा चलती है और वो हवा से पसीना जब सूख जाता है, पसीना सूखता है, तो हमको वाटर जो हमारा टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाता है, मतलब ठंड लगने लगती है। तो पसीना इसीलिए आता है जिससे कि वो सूखे और वाटर टेम्परेचर मेंटेन हो, राइट। तो बेसिकली पसीना जो है वो बॉडी का जो एक टेम्परेचर से फाइट करने का एक तरीका है, ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेट करने का तरीका है। लेकिन जब ह्यूमिडिटी होती है ऑलरेडी, ठीक है, जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है या जब हवा नहीं चल रही होती है, तब क्या होता है कि जो पानी जो पसीना जो प्रेस्पिरेशन होता है वो सूख नहीं पाता है, और जब सूख नहीं पाता है तो हम क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर कम नहीं हो पाता, क्योंकि पसीना सूख ही नहीं रहा है तो टेम्परेचर कम नहीं होगा, और जिससे कि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक, और यही इम्पैक्ट होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का पर्सन के, ह्यूमन के डिस्कम्फर्ट पर, कि ह्यूमिडिटी आपको कैसे परेशान करती है। ठीक है, और इसी को मेजर करने के लिए हीट इंडेक्स डेवलप किया जा रहा है। और आपको मैं समझाता हूं, देखिए अपनी स्लाइड से और हम समझेंगे कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के हिसाब से टेम्परेचर कितना फील होता है। जैसे आप गूगल कभी करते होंगे, ठीक है, गूगल आप करेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि वेदर रिपोर्ट जब आप देखेंगे टेम्परेचर, तो टेम्परेचर लिखा रहेगा मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन नीचे लिखा होता है फील्स लाइक। ठीक है, आप कभी ध्यान दीजिएगा तो उसमें लिखा होता है फील्स लाइक 25, 26, 30 ऐसा लिखा होता है। वो फील्स लाइक यही है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का ही इम्पैक्ट है। ठीक, कैसे होता है इसको समझिए कि कैसे, मान लीजिए कि एयर टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट ये सेल्सियस में भी मान सकते हैं। एक जो इसको मैं बताता हूँ, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, ये होता है। तो ये टेम्परेचर अभी हम फ़ारेनहाइट में ही बात कर लेते हैं कि मान लीजिए 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 55% है, यानी वाटर एयर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर अभी उसमें 55% है, फुल वाटर नहीं आया जितनी उसकी कैपेसिटी है। तो जो टेम्परेचर फील होगा, जो हीट इंडेक्स होगा वो 24 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि टेम्परेचर आप देखो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है लेकिन फील कितना हो रहा है 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि इतनी गर्मी ना होने के बाद भी गर्मी लग रही है, राइट। तो ये क्यों हो गए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कारण। ठीक, और जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और वहीं दूसरा तरीका देखिए कि जब लो होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो फिर लोअर टेम्परेचर फील होता है। जैसे कि अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट ही है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ओनली 15% है, यानी कि ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है एयर में, तो हीट इंडेक्स जो होगा वो 96 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, यानी कि 100 से भी कम फील होगा, राइट। तो यही होता है कि जब बहुत बारिश हो रही हो और धूप भी हो तो गर्मी बहुत महसूस होती है जब हवा ना चल रही हो तो। ठीक है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कारण बढ़ जाता है। और सर्दियों में वैसे तो सर्द हवा भी चल रही होती है लेकिन फिर भी मौसम ड्राई होता है, ड्राई होने के कारण वाटर मॉलिक्यूल नहीं होते हैं एयर में, तो जिससे टेम्परेचर लो फील होता है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है, ये आपको समझना है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक, तो साइंस का भी एक क्वेश्चन हो गया और साथ ही साथ हमको हीट इंडेक्स समझने में भी हेल्प मिल गई। आगे बढ़ते हैं।
कलर कोडिंग जो NOAA का वो अलग है, लेकिन इंडिया जो डेवलप कर रहा है IMD वो ये कलर कोड यूज करेगा। एक तो ग्रीन, ठीक है, ग्रीन के बाद येलो, उसका आप देखिएगा कि कब लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस यानी कि 95 फ़ारेनहाइट में क्या करेगा, वो ग्रीन कलर दिखाएगा। फिर येलो कब 36 से 45 डिग्री सेल्सियस में, ऑरेंज कब 46 से 55 डिग्री सेल्सियस, और रेड कब जब 55 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है, मतलब टेम्परेचर आप देख लीजिए अभी भी 36 से 45 होना कितनी बड़ी बात होती है। ये टेम्परेचर 36 से 45 पहुंच जाए तो कितनी गर्मी होने लगती है, इसमें मतलब अनबियरेबल गर्मी होती है। और ये उस कंडीशन की जब हीट इंडेक्स इतना हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर हो सकता है कम हो लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, तब ऐसा फील हो। ठीक, आप चाहें तो खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अभी ऐसा मौसम है जब गर्मी लग रही हो, टेम्परेचर देखिएगा, टेम्परेचर कम होगा लेकिन गर्मी ज़्यादा लग रही होगी। तो ये आपको कलर कोडिंग और किस टेम्परेचर के लिए कौन सा कोड है ये समझ लीजिए, और हो सकता है याद भी कर लीजिए। अब इम्प्लीमेंटेशन इसका कहाँ होने वाला है, तो ये पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट होने वाला है हीट इंडेक्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस में ही सही, लेकिन अभी पूरे इंडिया में होगा, है ना। और कौन सा हीट इंडेक्स होगा, कौन सा, तो जो मैंने आपको बताया था NOAA USA का, इसका फुल फॉर्म है नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जिनका अपना फॉर्मूला है हीट इंडेक्स निकालने का, तो उसी फॉर्मूले के बेसिस पे अब अभी हम हीट इंडेक्स निकालेंगे, है ना। और अब नेक्स्ट चीज है, आपको पता है कि UPSC में ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है कि कौन सी एजेंसी या कोई सा इंडेक्स कौन सी मिनिस्ट्री निकाल रही है, उस मिनिस्ट्री के अंडर कौन कौन सी अलग एजेंसीज या डिपार्टमेंट है। ये हमारे मेंस का भी पार्ट है ना, मेंस के सिलेबस का भी पार्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ वेरियस मिनिस्ट्री। तो हीट इंडेक्स जो रिलीज किया है वो किसने, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर जो IMD है ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसने रिलीज किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के बारे में देख लेते हैं कि आखिर ये इसका काम क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का जो वर्क है, इट इज मैंडेटेड टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर वेदर, क्लाइमेट, ओशन एंड कोस्टल स्टेट। ठीक है, वेदर, क्लाइमेट, ओशन एंड कोस्टल स्टेट, हाइड्रोलॉजी, सीस्मोलॉजी एंड नेचुरल हैजार्ड्स टू एक्सप्लोर एंड हार्नेस मराइन लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज इन सस्टेनेबल मैनर फॉर द कंट्री, है ना। तो बेसिकली जो कंट्री के लिए जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, वेदर हो गया, क्लाइमेट हो गया, ओशन हो गया, कोस्टल स्टेट हो गया, है ना, सीस्मोलॉजी जिसमें अर्थक्वेक वगैरह हम देखते हैं वो हो गया, नेचुरल हैजार्ड्स जैसे कि बाढ़ आ जाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें अर्थ साइंस के अंडर आते हैं। और जो इसके मिनिस्टर हैं वो अभी करंट में श्री किरण रिजिजू हैं। ठीक है, ये इनके मिनिस्टर हैं। बहुत छोटा सा फैक्ट है, आप चाहे तो याद कर सकते हैं। ये इससे पहले लॉ मिनिस्टर थे, लेकिन अभी रिशफल हुआ जिसमें अर्जुन मेघवाल को लॉ मिनिस्टर बनाया गया और इनको मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस बनाया गया। ठीक, और आप देखें ये फॉर्म कब हुआ था, तो मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस जो फॉर्म हुआ था वो कब हुआ था, एक सेकेंड, हाँ, ये 2006 में, है ना, 2006 में। इससे पहले इसको बोलते थे मिनिस्ट्री ऑफ ओशन डेवलपमेंट, बाद में इसको बदल के मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस कर दिया गया। इसके अंडर तीन डिपार्टमेंट आते हैं जो बहुत ज़रूरी है आपको समझना। एक तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये भी इसी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। IMD के बारे में हम रोज ही सुनते हैं कि IMD का प्रेडिक्शन है कि अभी बारिश होगी, नहीं होगी, मानसून कब आएगा, नहीं आएगा। तो ये आपको जानना जरूरी है कि किस मिनिस्ट्री में है। अभी IMD के बारे में भी हम थोड़ा देखेंगे। और उसके साथ ही साथ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे एंड नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग NCMRWF, ये तीन इसके अंडर है ना। तो ये एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए IMD क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इट इज द मेन एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फोरकास्टिंग एंड सीस्मोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, IMD ही बताती है कि क्या कैसा भूकंप आया, कैसा भूकंप आने की संभावना है या किस तीव्रता का रहा। साथ ही साथ वेदर फोरकास्ट करती है कि बारिश होगी, नहीं होगी, और मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन भी करती है ना, साइक्लोन आना, नहीं आना, ये सारी चीज़ें किसका काम होता है, IMD का। और इसके जो हैं ऑब्जर्वेशन सेंटर कहाँ पे हैं, इंडिया अंटार्कटिका, हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन सेंटर, वहाँ से डेटा लेते हैं। रीजनल ऑफिसेस की बात करें तो चेन्नई में, मुंबई में, कोलकाता में, नागपुर में, गुवाहाटी में, न्यू दिल्ली में, है ना, ये इसके रीजनल ऑफिस कितने, 1 2 3
4, 5, 6 पूरे इंडिया में 6 रीजनल ऑफिस हैं इंपॉर्टेंट जगह में। ठीक है, मतलब देखिए हर डायरेक्शन में है कि चेन्नई हो गया साउथ, मुंबई हो गया आपका वेस्ट, ठीक है, कोलकाता हो गया आपका ईस्ट, राइट, नागपुर भी कवर हो गया, गुवाहाटी अपना नॉर्थ ईस्ट हो गया और न्यू दिल्ली सेंटर हो गया। ठीक, इट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फॉरकास्टिंग, नेमिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वार्निंग्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का हर बार अलग अलग नेम होता है, उसका एक मैकेनिज्म होता है, आप सभी लोगों को पता होगा। तो इंडिया के साइड से अगर कभी नाम दिया जाना है, जैसे इस बार बिपरजॉय साइक्लोन आया था, बिपरजॉय का नाम किसने दिया था? बांग्लादेश ने। तो अगर इंडिया से कोई नेमिंग की जाएगी साइक्लोन की तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी IMD की होगी, है ना। ठीक, तो ये जानकारी थी IMD के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के बारे में और ओवरऑल इसके बारे में, हीट इंडेक्स के बारे में। तो आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइए, जिससे कि हम आपके लिए वो डाउट भी रिजॉल्व कर सकें। और किसी पर्टिकुलर वीडियो कंटेंट पे आपको वीडियो बनवाना हो या किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, एक्सप्लेनेटरी वीडियो, तो वो भी हमें बताइए, वो भी हम आपके लिए बड़े इजी लैंग्वेज में लाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डू like the video. Thank you once again.